बारिश खूब करवा दी है। अरे आप ही ने तो करवाई कह रहे हैं सब। अब क्या कर सकते हैं, सांप हैं जो भी हैं। सड़ रही है देखो, पानी के तालाब में ये पड़ी हुई है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शाम के 4 बज चुके हैं और जो 3 दिनों से लगातार ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, जिससे चारों तरफ पानी पानी भर गया था। लोगों के घर सारे डूब गए, सारी खेती फसल सब बर्बाद हो गई धान की। तो उससे आज थोड़ा राहत मिल चुकी है। और आज तो बारिश हुई नहीं, ना ही रात को हुई। तो आज हल्की फुल्की धूप भी आई हुई है। हालांकि मौसम क्लियर नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ा राहत मिल गई है। और 2-3 दिन जानवरों के लिए भी बहुत ही परेशानी और दिक्कत भरे रहे। हमारे भी चारा लगभग ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हम बरसीम बोने ही वाले थे कि इंद्रदेव ने अपनी कृपा कर दी और ये पूरा पानी से लबालब भर गया था। आज तो ये निकल गया है। तो अभी लगभग 1 हफ्ते तक तो इसमें चारा बोना नामुमकिन है। लेकिन शुक्र है कि हमने थोड़ा बहुत चारा बचा के रखा हुआ था इमरजेंसी के लिए। तो अभी ये मुसीबत के समय ये काम आ जाएगा, नहीं तो कहाँ भागते। बाकी हमारे पड़ोसियों ने बरसीम बोई हुई थी इसमें, तो ये भी तालाब बन गया। तो अभी गन्ने के पेड़ों को सीधा करते हैं। रुको, आराम से टूट जाएंगे, टक से बहुत मुलायम होते हैं। हाँ रुको, बांधो टाइट करके, ढीला हो गया। रुको 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 रुको, इसको अंदर करो ना, वजन भी बहुत हो गया इनमें। चलो फिलहाल तो बच गया है, एक लकड़ी और लगानी पड़ेगी अभी फ़िलहाल बच गया है। चलो कोई नहीं, लगा देंगे लकड़ी होगी तो। और इधर देख सकते हैं बारिश ने धानों का क्या हाल कर दिया है। तो ये बिल्कुल पका हुआ धान था, ये देख सकते हैं। ये 2-3 बालियाँ खड़ी हैं इसकी, बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सूख के एकदम करारा हो चुका है दिया। तो अब ये सड़ रही है देखो, पानी के तालाब में ये पड़ी हुई है। अगर पानी निकल जाता तो शायद ये कुछ बच जाती, थोड़ा बहुत दाने हो जाते। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये सड़ रही है और ख़राब हो रही है। तो ये बेमौसमी बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई होना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। हमारे खेत में भी कितना पानी भरा हुआ है, अभी बहुत पानी है। तो मैं देखता हूँ अगर इसको निकालने का कहीं से जुगाड़ मिलता है तो, क्योंकि हमारे भी सारे धान गिर गए हैं। मतलब जो धान अच्छे हुए थे, जिनकी बालियाँ अच्छी थी, जिनमें वजन था, तो वो सब गिर चुका है। देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा गिर चुका है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ इस पानी को निकालने की, कि कहीं से निकल जाए। निकलेगा तो कहाँ से, ये चारों तरफ तो पानी ही भरा हुआ है। जितना निकलना था निकल चुका है, बाकी तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखता हूँ कोशिश करके। इस बार फसल थोड़ा ठीक ठाक थी, तो इंद्रदेव मेहरबान हो गए और उनकी मेहरबानी ये दिख रही है साफ। पूरा सत्यानाश हो गया फसल का। ये देख सकते हैं, इनके तो पूरे सूख गए हैं, बिल्कुल करारे हो गए सूख कर। देख सकते हैं कितने सूख गए हैं, बिल्कुल सूखे हुए हैं ये। अब इनके नीचे भर गया है पानी, तो इनको काटना अभी मुश्किल है। किसान तो बेचारे बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है खेती किसानी में। और 6 महीने की मेहनत होती है। और जब फसल पकने की तैयारी होती है, उस समय इस तरह की बारिश हो जाए और इस तरह का नुकसान हो जाए, तो उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। और पानी अभी भी कितना चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना पानी चल रहा है, पूरा नाला ही चल रहा है अभी भी। यहाँ पर देख सकते हैं ये, तो इन्होंने बारिश से पहले ही धान कटवा लिए थे, तो उसको निकालने के लिए ढेरी लगाई थी कि रात से ही बारिश शुरू हो गई। और 2-3 दिन लगातार ये भीगते रहे ढेरी में ही। तो आज हालांकि पानी भरा हुआ है खेत में ही, लेकिन वैसे में ही जो भी दाने घर तक पहुंच जाए उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी समय से लगे हुए हैं और निकालने में भी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि गीला धान है। लेकिन निकालने तो पड़ेंगे ही, जैसे तैसे घर तो पहुंचाने ही है। बिल्कुल पका हुआ धान इस तरह से ख़राब हो रहा है। तो ये धान भी ख़राब ही होने हैं पूरे। देख सकते हैं जगह जगह ऐसे ही लेट गए हैं धान। तो यहाँ पर से पानी की निकासी है, तो मैं देखता हूँ कुछ पानी निकल जाए। तो पानी तो निकल ही रहा है वैसे भी, तो उससे ज़्यादा निकल भी नहीं पाएगा। तो एक बार और कोशिश कर लेता हूँ।
जितना भी निकल जाए। तो पानी तो निकल ही रहा है। अब क्या कर सकते हैं, सांप हैं जो भी हैं, पानी तो निकालना ही पड़ेगा। भी गिर गया था मैं पानी में। वैसे तो खुला ही हुआ है, इतना पानी चल रहा है इसमें पहले से ही। और कोशिश करते हैं, अभी और खोल दिया है मैंने थोड़ा, ताकि फटाफट से जल्दी पानी निकल जाए और खेत सूख जाए। तो इसको सूखने में अभी लगेंगे 2-4 दिन। इतनी जल्दी तो सूखेगा नहीं, क्योंकि पानी अभी ऊपर से आ ही रहा है। तो अभी खोल दिया इसको तो फटाफट निकल जाएगा। चलते हैं ऊपर, सांप कीड़े का भी खतरा है ऐसे। तो दोस्तों चारों तरफ के कुछ ऐसे ही हालात हो रहे हैं। जहाँ भी नज़र जा रही धान इसी तरह लेटे हुए हैं, ये देख सकते हैं, सारे गिरे हुए हैं और नीचे पानी भरा हुआ है। तो अभी पानी इतनी जल्दी सूखना तो नामुमकिन है, लगेगा 1 आध हफ्ता इसको सूखने में, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है लगातार। लेकिन ये है थोड़ा कम हो गया है। एक तो फसल बर्बाद हो गई, अब इसको निकालने में भी पैसा ज़्यादा लगना है, ज़्यादा समय लगना है, ज़्यादा खर्चा लगना है, और ऊपर से फसल भी नहीं होनी है। तो ऐसे में करेगा क्या किसान बेचारा। इसीलिए किसान हमेशा लाचार का लाचार ही बना रहता है। यही चीज़ें होती है जो किसान को झकझोर देती है अंदर तक। ये धान लगभग 1 हफ्ते से कटे इसी तरह पड़े हुए हैं, और इसमें 2-3 दिन तक तो लगातार पानी भरा रहा, पूरे ये डूबे हुए थे। तो आज थोड़ा सा पानी निकल गया है, तो इसलिए ये ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी सारे ख़राब हो चुके हैं लगभग। पूरे नीचे के जो धान थे वो सड़ चुके हैं, हालांकि इसमें से पानी लगभग निकल चुका है। तो दोस्तों जहाँ भी नज़र जा रही है कुछ इसी तरह का मंजर दिख रहा है, और कुछ इसी तरह फसल सड़ते गलते और बर्बाद होते हुए दिखाई दे रही है। तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं, कुदरत के आगे सब कुछ फेल है, कोई नहीं जीत सकता। और दोस्तों ये देख सकते हैं, जो काट कर पहले ढेरी लगाई हुई थी तो उसको आज जैसे तैसे निकाल रहे हैं लोग, और ये पूरा गीला हुआ है, बिल्कुल पानी टपक रहा है इससे। तो इस तरह ख़राब हो गया धान, ये इसमें से कुछ तो ख़राब ही हो जाना है। और अगर 1 आध दिन मौसम ने साथ दे दिया, धूप आ गई चटक, तो ये सब सूख जाएगा, तब तो बढ़िया हो जाएगा। ये अगर बाई चांस भगवान न करे कहीं मौसम फिर से टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अभी भी काला पीला हो गया ये धान, तो अब तो ये रेट भी इसका डाउन नहीं हो जाएगा, सूखेगा भी तो काला पड़ जाएगा कुछ। तो ये लगे हुए हैं इसको सुखाने से, तो डबल तिबल मेहनत लग गई इसमें इस तरह से। तो ये किसी और के खलिहान में इस तरह से सुखा रहे हैं, यहाँ जगह लेकर, क्योंकि खेत में पड़ा हुआ था ये, तो वहाँ तो फैला नहीं सकते इस तरह से। तो वहाँ से ट्रॉली से इधर लाए हैं और यहाँ सुखा रहे हैं। अभी निकाला शाम को ये? अच्छा, फैला बेटा फैला, शाबाश। तो दोस्तों इस तरह से कुछ मेहनत की जा रही है। तो इन्होंने तालाब से तो निकाल लिए हैं धान, जैसे तैसे उसको निकाल लिया है, और अभी खलिहान में सुखा रहे हैं। तो अभी मौसम का भी कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि फिर से इस तरह से मौसम ख़राब ना हो। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं मेन रोड पर, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जो धान थोड़ा हरा था, खड़ा है, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, वो थोड़ा बहुत नुकसान कम हुआ उसमें। लेकिन जो धान ज़्यादा पक गया था और जो कटा हुआ था, ढेरी लगी हुई थी, तो उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। अभी आपने देखा ही किस तरह से वो बेचारे खलिहान किसी का लेकर उसमें सुखा रहे हैं, और उसमें से बिल्कुल पानी टपक रहा है, और धान काला पीला हो गया है, और कुछ धान उग भी आया है, क्योंकि 3-4 दिन खेत में भीगता रहा वो। इधर देख सकते हैं ये पूरा धान लेटा हुआ है, तो ये पूरा ख़राब हो जाना है, पूरा खेती बर्बाद हो गया है, बिल्कुल मिट्टी से चिपक गया है ये, और नीचे इसके पानी है। तो इसमें क्या धान निकलेगा, क्या दाने निकलेंगे। जब तक ये धान कटने लायक होगा, पानी सूखेगा, तब तक ये सारा ख़त्म हो चुका होगा। 6 महीने की मेहनत देख सकते हैं इस तरह पानी में मिल गई।
कितना इसमें पैसा लगाया है, कितनी मेहनत करी है, कितनी खाद डाली, कितनी दवाई डाली हुई है, और लास्ट में इस तरह से फसल बर्बाद हो जाती है तो कितना पीड़ादायक और दुखदाई होता है, ये आप समझ सकते हैं। कुछ इस तरह के दर्द भरे हालात हो रहे हैं। तो किसानों के पास खेती के अलावा कोई और साधन तो होता नहीं है कमाई का। एक ये खेती ही होती है जिसमें वो 6 महीने मेहनत करता है और उसके बाद आस करता है कि कुछ 2 पैसे घर में आ जाएंगे और उससे घर का चूल्हा जल जाएगा। लेकिन मौसम की मार इस तरह से पड़ती है तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी घर से काफ़ी दूर निकल आया हूँ, मेन रोड में आकर चलते चलते खेतों को देखते देखते। लेकिन धान की फसल को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखना बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सामान्य हालात है, कई जगह तो ऐसे हालात हो रखे हैं अभी भी कि वहाँ अभी भी पानी भरा हुआ है और फसल अभी भी पूरी डूबी हुई है। घर भी डूबे हुए हैं, लोगों के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और जानवर बेजुबान बेचारे वैसी पानी में ही खड़े हैं। तो बहुत मुश्किल हो रहा है अभी भी कई जगह पर। और शाम भी हो ही चुकी है। हाँ, तो सूरज देवता ने फिर भी दर्शन दे ही दिए। तो मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब तक धान नहीं करते हैं इसी तरह मौसम साफ रहे बिल्कुल। तो दोस्तों, अब घर की ओर चला जाए तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूं कि कल जो बाढ़ वाली स्थिति हुई थी उसके बाद हालात कैसे हैं। तो इसीलिए छोटा सा ब्लॉग बना दिया मैंने। वैसे तो दिल कर नहीं रहा था क्योंकि दिल बहुत दुखी है, इस तरह से लोगों की फसल बर्बाद हो गई सबकी। और इधर बैठे हुए हैं हमारे मामी और ये सासू जी। सासू जी पहला ठीक ठाक हो? बारिश खूब करवा दी है? अरे आप ही ने तो करवाई कह रहे हैं सब। पानी वानी तो नहीं भरा आपके इधर को? अंदर तक तो नहीं आया ना? चलो ये शुक्र मनाओ, नहीं तो लोगों के तो घर भी डूब गए। कई रुद्रपुर दिनेशपुर में तो पूरा पानी से भर गया, पूरा बहुत बुरे हालात हो गए। मामी पहला और ठीक ठाक? बाप रे, आज 2-4 दिन से, कितने दिन से, 3-4 दिन हो गए हैं बारिश होते होते। आज थोड़ा सा ठीक हुआ है। अरे बाद में तो डर लगने लगी थी वो बारिश से रात में। अरे छोड़ छोड़, हाँ अब देख। ओए पीटेगा तू अब। अरे क्या हो गया होगा यार? चल हट 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 जा। अगर मेरे दांत चुभ गया ना फिर देखना। चल बैठ जा वहाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ घर और चारे की व्यवस्था भी कर ही दी है जैसे तैसे। खेत में तो काफ़ी कीचड़ हो रहा था, अभी तो थोड़ा बहुत पानी निकल गया है। लेकिन चारा काट लेकिन मैडम ने चारा काट ही लिया है। अरे नहीं, मैंने नहीं किया, तुमने ही किया, तुमने ही किया, तुमने ही किया। तो इन्होंने ही चारे की व्यवस्था करी, तो मैंने कहा चारे की व्यवस्था कर दी है तो उनको बुरा लग रहा है। तो हाँ, तो तुमने ही करी, तुमने ही करी भैया, तुमने ही करी, मैंने नहीं करी। तो चारे की व्यवस्था इन्होंने ही करी है और यही करती हैं डेली। तो मैं तो खाली सपोर्ट करता हूँ बस। और तो अब कुट्टी उट्टी काट लेते हैं और आज का ब्लॉग भी एंड कर देते हैं यहीं पर। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।